नमस्कार दोस्तों। आज के इम्पोर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज जो टॉपिक है शाहजहाँ लिया है मैंने, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम में शाहजहाँ से। इसलिए हमारे एग्ज़ाम दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से शाहजहाँ हमारा क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शाहजहाँ की पहले मैंने क्या पढ़ा हुआ था दोस्तों, शाहजहाँ का जो पिता होता है वो जहांगीर होता है। शाहजहाँ का पिता क्या होता है, जहांगीर होता है। तो मैंने बता दिया था कि उससे कुछ एक दो पॉइंट बच गए थे, तो उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि भाई जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि जहांगीर के समय को क्या बोला जाता था, चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता था। एक पॉइंट ये बचता था और ये बचा था कि यही उस समय जहांगीर ने क्या किया था, अपनी इमारतों पर पित्तर और दुरा नामक जड़ाऊ काम चालू किया था। तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि पितरा और दुरा नामक जड़ाऊ काम चालू किसने कराया था, तो जहांगीर ने चालू कराया था। ठीक है, अब जहांगीर ने क्या किया था, जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने कराया था। तो ये भी याद रखना है, ठीक है, कि जहांगीर मकबरा का निर्माण किसने कराया था, नूरजहां ने कराया था। उसके बाद क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। जहांगीर के शासनकाल में कुछ विदेशी भी आए थे। एक कैप्टन हॉकिंस आया था जो कि प्रथम अंग्रेज था, एक टॉमस रो आया था और एक विलियम फिच एडवर्ड टेरी। मैंने क्या बताएं, कुछ लोग आए थे जहांगीर के शासनकाल में। एक कैप्टन हॉकिंस आया था जो प्रथम अंग्रेज था, दूसरा था सर टॉमस रो, फिर मैंने बताया विलियम्स फिच एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल पर आए थे। तो मैंने इतना आपको बता दिया। और एक पॉइंट और याद कर लो कि जो अशोक के कौशाम्बी स्तंभ है ना, जिस पर क्या है, समुद्र की प्रयाग समुद्रगुप्त जो है उस पर प्रयाग पर स्थित जहांगीर ने क्या किया था, उस पर लेख उल्लेख कराया था, मतलब लिखाया था। तो कहने का मतलब है कि अशोक के कौशाम्बी जो स्तंभ है और जो समुद्र के प्रयाग पर स्थित है जहांगीर में, उसमें क्या किया था, उसमें कुछ लिखाया था। तो इतनी मैंने पॉइंट समझ ली। जहांगीर की क्या होती है, अंततः मृत्यु हो जाती है। मैंने ये पॉइंट पढ़ लिया था। और उसके बाद क्या होता है, 1627 ईस्वी के आसपास जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और उसका जो उत्तराधिकारी बनता है उसका बेटा पुत्र बनता है। वो पुत्र क्या है, उसका उत्तराधिकारी पुत्र का नाम शाहजहां है। तो आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको क्या हो, नोटिफिकेशन मालूम पड़ जाए कि क्लास चल रही है। तो फिर चालू करते हैं धमाकेदार क्लास। तो शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है दोस्तों कि शाहजहां का शासनकाल कब से कब था। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 तक था। तो देखो कितना बढ़िया याद करना है आपको, 1627 से 1657 तक। याद करने के लिए 16 इसमें भी है, 16 यहाँ भी है, यहाँ 27 है, बस यहाँ देखो 57 हो गया। तो 2 की जगह 3 बढ़ा देना और तो 57 हो जाए, मतलब कितना, 1627 से 1657। तो आपको इतना पॉइंट याद हो गया होगा कि शाहजहां का शासनकाल कब से कब था। तो 1627 से 1657 ईस्वी तक शासनकाल था किसका, शाहजहां का। तो बात करते हैं शाहजहां की। तो ये जहांगीर का उत्तराधिकारी रहता है। तो जहांगीर का उत्तराधिकारी जो होता है तो शाहजहां होता है। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री बात कर लेते हैं। इसकी मतलब क्या कर लेते हैं, थोड़ी हिस्ट्री बात कर लेते हैं। इसका थोड़ा जीवन परिचय जान लेते हैं शाहजहां के बारे में, कि भाई किसी भी राजा को पढ़ते समय उसके जीवन के बारे में बहुत जानकारी लेना आवश्यक है, कि भाई उसके मम्मी कहाँ थे, पापा कौन थे। इतनी बातें आपको जानकारी, आपको देखो जानकारी भी मिलेगी, बहुत ही मजा आएगा। तो देखो शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां के जो पापा थे वो जहांगीर थे। अब देखो राजा महाराजा क्या करते थे, बहुत सारी शादियां करते थे। तो जहांगीर ने एक शादी इनके साथ भी की थी, जगत गोसाई के साथ। तो आपके दिमाग में आएगा कि इसने शादी किससे और किससे की थी। आपके दिमाग में आएगी भाई एक नूर महल से भी शादी की थी, तो फिर जगत गोसाई कौन सी आ गई। तो इसने जगत गोसाई से भी शादी की थी, क्योंकि राजा महाराजा पहले के थे 4-5 शादियां कर करते थे। जो जिसके पास जितनी रानियां होती थी वो राजा उतना बड़ा कहलाता था। तो जहांगीर भी ने क्या किया था, भाई जहांगीर ने भी क्या किया था, जगत गोसाई से भी शादी की थी। तो जगत गोसाई कौन होती है, पहले इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जगत गोसाई कौन रहती है, ये तो भाई ये क्या रहती है, छत्री राजा की पुत्री रहती है। और इनके पापा का जो नाम रहता है मोटा मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह रहता है इनके पापा का नाम। जगत गोसाई
जो कि क्या होती है, पुत्री होती है। जोधपुर के एक शासक होते हैं, उनका नाम रहता है दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह। तो उसकी पुत्री होती जगत गोसाई। अब क्या होता है, हिंदू मुस्लिम के संबंध को बढ़ाने के लिए जगत गोसाई से शादी कौन करता है भाई? कौन करता है? जहांगीर करता है। जहांगीर से सब शादी करता है जगत गोसाई से। तो जगत गोसाई के गर्भ से क्या होती है, एक बच्चे का जन्म लेती है। वो बच्चे का नाम रहता है शाहजहां। क्या नाम रहता है उस बच्चे का? क्या नाम रहता है? शाहजहां रहता है बच्चे का नाम। तो आपको इतना पॉइंट याद रखना है कि जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से क्या होता है, 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर के पास, कहाँ पर? लाहौर में शाहजहां या खुर्रम। अब खुर्रम कैसे मिली थी? कल मैंने आपको बताया था कि भाई एक शासक था, उसको हरा दिया था, जिससे कि जहांगीर खुश होकर उसका नाम खुर्रम दे दिया था। फिर देख लेते हैं कि भाई जो जहांगीर की जो शादी हुई थी, जोधपुर के शासक थे, उनका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। उनकी पुत्री थी जगत गोसाई। उनकी शादी कर देते हैं जहांगीर से। अब जहांगीर के जब शादी हो जाती है कि जगत गोसाई से, तो उनके गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में खुर्रम से क्या होता है, खुर्रम का जन्म होता है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। और फिर क्या होता है कि भाई जब खुर्रम का जन्म हो जाता है, खुर्रम बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। अब इसकी एज आ जाती है शादी करने लायक। क्या आ जाती है? इसकी एज आ जाती है शादी करने लायक। अब भाई लड़का हो गया बड़ा, अब उसकी शादी की चिंता माता पिता को क्या होने सताएं लगती है। तो एक रहती बेगम, उनका नाम रहता है अजुरबंद बानो बेगम। अब भाई ये कौन होती है? ये आसफ खां की बेटी होती हैं। क्या होती हैं? आसफ खां की बेटी होती है। तो आपको इतना पॉइंट समझ में आया कि शाहजहां की जो पत्नी होती भाई, जिसकी शादी अब बड़ा हो गया शाहजहां, तो इनकी शादी के लिए इनके पापा और मम्मी बड़े चिंतित रहते हैं। तो शाहजहां की जो शादी कर देते हैं आसफ खां की बेटी अजुरबंद मानो बेगम से कर देते हैं। अब भाई अजुरबंद मानो बेगम से क्या हो जाता है, जब शादी हो जाती है शाहजहां की, तो शाहजहां इनकी सुंदरता पर क्या करते थे भाई, बहुत शेर लिखते थे। और इनको एक उपाधि दी। क्या उपाधि दी भाई? इनकी जो उपाधि अजुरबंद मानो बेगम को मलिका ए जमानी कहकर पुकारा। क्या पुकारा? मलिका ए जमानी। तो दोस्तों इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहां की जब शादी हुई थी, तो फिर क्या हो, कुछ दिन बाद अजुरबंद मानो क्या हुई थी, गर्भ धारण कर ली थी। कुछ दिन बाद, अब शादी हो गई, कुछ दिन बाद अजुरबंद मानो बेगम ने क्या किया, गर्भ धारण कर लिया। और प्रसव पीड़ा के कारण क्या हो गई थी, अजुरबंद मानो बेगम की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो कहा जाता है भाई इसका जो मृत्यु हो गई थी मलिका ए जवानी अजुरबंद मानो बेगम की 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई थी। तो शाहजहां को देखो ये पत्नी यहाँ पर क्या हो गई, पत्नी का तो काम एंड हो गया, शादी भी हो गई, और फिर क्या हुआ, ज्यादा दिन चल भी नहीं पाए, और क्या हो गई इनकी 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई, जब मृत्यु हो गई, तो अब देखो क्या होता, क्या है, अब होता क्या है, अभी इसको क्या हुआ है, शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठा हुआ है, तो इसको लगता है सदमा। अब ये सोचता है भाई कुछ अब क्या किया जाए, अपने सदमे को मिटाने के लिए कुछ राजपाट में सहयोग किया जाए। अब क्या करते हैं, राजपाट में सहयोग करने के लिए अब जहांगीर देखते हैं कि भाई मेरा बेटा क्या है, परेशान है। तो जब बेटा परेशान है तो इसको क्या कर देते हैं, गद्दी पर बैठा देते हैं। कहाँ की, आगरा गद्दी पर। तो 4 फरवरी 1628 में शाहजहां आगरा में अब ये उपाधि लेता है जब गद्दी पर बैठता है। तो उस उपाधि का जो नाम है दोस्तों उसको याद रखना है, अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मुजफ्फर साहिब किरण ए सानी की उपाधि से आगरा की गद्दी में बैठता है। तो आपको ये याद रखना है कि 4 फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में जो शाहजहां होता है अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि से गद्दी पर बैठता है। अब आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया। जब गद्दी में बैठता है तो ये क्या होते हैं, एक आसफ खां होते हैं। आसफ खां तो इनके क्या होते हैं, ससुर होते हैं, क्योंकि अजुरबंद मानो बेगम के पिताजी होते हैं। तो मतलब शाहजहां की क्या हुई, ससुर हुए, क्योंकि अजुरबंद मानो बेगम इनकी पत्नी थी और पत्नी के जो पिता होते हैं वो ससुर होते हैं। तो आसफ खां को क्या कर दिया, वजीर बना दिया, और एक महावत खां थे, इनको क्या कर दिया, खान खाना की उपाधि दे दी। तो भाई इनका काम तो सेट हो गया, इनका काम क्या हो गया, सेट हो गया। अब आपने सुना होगा कि जहांगीर की दूसरी पत्नी थी, एक का नाम नूरजहां था, है ना, नूरजहां था।
अब क्या हुआ, नूरजहां इनके घर में रहती, तब नूरजहां को ये बात थोड़ा अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि इनका बेटा राजा नहीं बन पाया था। और ये जो राजा बना था शाहजहां, वो जगत गोसाई की क्या थे, जगत गोसाई के पुत्र थे। अब नूरजहां को ये बात पसंद नहीं आई, तो अब नूरजहां ने क्या किया, लाहौर जाने का निर्णय लिया। या लोग कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि नूरजहां को शाहजहां ने क्या किया, 2 लाख रुपए पेंशन देकर लाहौर भेज दिया। और लाहौर में इनकी 1945 के आसपास क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आपको एकदम पॉइंट एकदम क्लियर रखना है कि जो नूरजहां थी, जहांगीर की पहली पत्नी थी, अब क्या हुआ, नूरजहां को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि उनके बेटा राजा बन नहीं रहा है। और राजा कौन बन रहा है, उसकी दूसरी पत्नी जगत गोसाई की। तो यह कहो कि शाहजहां ने क्या किया, नूरजहां को 2 लाख रुपए पेंशन देकर लाहौर भेज दिया। और लाहौर में नूरजहां क्या हो गई, 1945 में मृत्यु हो गई। अब भाई क्या हुआ, अब अकेला अकेला सा रहने लगा कौन, शाहजहां। शाहजहां जब अकेला अकेला रहने लगा, तो इनकी निगाह मिली किससे, इनकी नजरें मिली मुमताज महल से। अब जब नजर जो मिली, तो बस क्या हो गई, इनके ये दीवाने हो गए मुमताज महल के। अब मुमताज महल की भाई क्या हो गई, दीवाने हो गए कौन, शाहजहां। अब इनके दिमाग में है शादी मैं इसी से करूंगा, तो मुमताज महल से भी क्या कर दी, दोबारा शादी कर ली। दोबारा मतलब एक बार पहले किससे की थी, अजुरबन बानो बेगम से। तो दूसरी पत्नी कौन हो गई, मुमताज महल। अब इनका क्या होता है, लव स्टोरी इनकी चलती रहती है, शादी हो जाती है, आगे काम चलता रहता है। मगर इनका भी जीवन काल ज्यादा दिन तक नहीं चला। किसका, मुमताज महल का। मतलब अंधता क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब एक तो पहली पत्नी की याद में पागल था वो, अब दूसरी पत्नी कौन, मुमताज महल, इनकी याद में पागल हो गया। अब क्या हो गया, वो दीवाना बना, इधर उधर टहलने लगा कौन, शाहजहां। क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी भी मुमताज महल भी क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी याद करने के लिए, मतलब उसकी याद के लिए, याददाश्त के लिए, वो इतना प्यार करता था अपने मुमताज महल से कि उनकी याद में ताजमहल का निर्माण कर दिया। दोस्तों कहा जाता है कि जो ताजमहल था, जो उसका आराम कक्ष था शाहजहां का, उसकी खिड़की सीधा ताजमहल पर दिखती थी। तो उससे सोचता था कि भाई मेरी पहली नजर किससे पड़े, मुमताज महल पर। तो इसीलिए उसने ताजमहल ऐसा सेट कराया था कि उसकी पहली नजर किससे पड़े, ताजमहल पर पड़े, क्योंकि मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। अब क्या हुआ, अब आप एक क्वेश्चन एक आता है इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो दोस्तों ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी उस्ताद अहमद लाहौरी ने। किसने तैयार की थी, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। एक इसने क्या किया था, एक और भी इसने किया था काम कि मयूर सिंहासन निर्माण करने वाला जो शासक था वो शाहजहां ही था। और इसने क्या किया था, सिंहासन के पीछे पित्रादुरा जड़वाया था। और बताते उसमें क्या किया था, माता सरस्वती की बीड़ा बजाते हुए मूर्ति भी क्या की थी, सेट कराई थी। मयूर सिंहासन को बनाने वाले की बात करें दोस्तों, तो बादल खां था। तो मयूर सिंहासन को बनाने वाला कौन था, बादल खां था। अब क्या होता है, इसके द्वारा बनाया गया इसका जो शासनकाल था, किसका, शाहजहां का। इसका शासनकाल बढ़िया था, और इसके शासनकाल को वहां के लोग स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। इतिहासकार क्या कहते हैं कि शाहजहां को जो शासनकाल था वो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था। अपने शासनकाल में इसने कुछ प्रमुख इमारतें भी बनाई। इमारतें दोस्तों कौन सी थी, दिल्ली का लाल किला, आपने सुना होगा कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, तो शाहजहां ने बनाया। दीवाने आम भी के निर्माण कराया। तो आपके क्वेश्चन में आता दीवाने आम किसने बनाया, तो दीवाने आम बनाया शाहजहां ने। दीवाने खास ही बनाया। और दोस्तों क्या बनाया, दिल्ली का जामा मस्जिद बनाया। दोस्तों ये दिल्ली का जो जामा मस्जिद है शाहजहां ने बनाया। मगर आगरा की जामा मस्जिद की बात करें तो शाहजहां की एक बेटी होती है, उसका नाम होता जहां आरा। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली का जामा मस्जिद तो बनाया किसने, भाई दिल्ली का जामा मस्जिद तो बनाया शाहजहां ने, बनवाया किसने, शाहजहां ने। मगर बात करें आगरा के ताजमहल की, सॉरी आगरा के जामा मस्जिद की, तो शाहजहां की बेटी ने बनवाया था, उसका नाम था जहां आरा। तो आपको आगे याद रखना है, आगरा का जो मोती मस्जिद था दोस्तों, ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। लाहौर का किला भी क्या किया गया था, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और शीश महल भी क्या किया गया था, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों ये क्या थी, कुछ प्रमुख इमारतें थी जो शाहजहां के द्वारा की गई थी, बनवाई गई थी। अब क्या हुआ था, इसका शासनकाल बढ़ता जा रहा था। और इसी बीच में क्या हुआ, अहमदनगर आपने सुना होगा नाम, 1632 में क्या करता है, मुगल साम्राज्य में इसको ही स्थापित करा लेता है। मतलब इसको मुगल, अहमदनगर क्या होता है, शाहजहां जीत जाता है। और 1632 में क्या करता है, अपने मुगल साम्राज्य में फिर क्या करता है, मिला लेता है।
अब इसको थोड़ा सा अटपटा लग रहा था कि आगरा राजधानी है, तो आगरा की राजधानी मतलब कि क्या करता था, भारत की राजधानी आगरा से चेंज करके दिल्ली करना चाहता था। तो 1638 में क्या किया, किसने राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए क्या किया दोस्तों, यमुना तट के किनारे, यमुना तट के किनारे एक नगर बसाया, उसका क्या नाम दिया, शाहजहानाबाद। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके जो पुत्र होते हैं, पुत्र के जो होते हैं ये क्या करते हैं, शासन के चक्कर में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। क्या होता है, इसके जो पुत्र होते हैं अब क्या होते हैं, शासन के चक्कर में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अब देखो लड़ने लगते हैं तो कुछ क्या करते हैं, देखो कैसे क्या होता है बता रहा हूँ आपको। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1657 ईस्वी में क्या हुआ था, शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे दोस्तों। क्या हुआ था, गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। अब देखो इसके जो पुत्र हैं औरंगजेब, और भी बहुत सारे पुत्र थे, अभी मैं बताऊंगा। शाह सूजा थे, मुराद थे और औरंगजेब थे। इसके क्या थे, पुत्र थे। तो अब क्या हुआ, इनके पुत्र सोचते हैं कि भाई मेरे पिताजी क्या हो गए, गंभीर रूप से बीमार नहीं है, वो मर गए हैं, मर गए। और ये झूठी अफवाह क्या करती है, चारों तरफ फैल जाती है। इससे क्या होता है, इनके जो पुत्र होते हैं, पुत्र क्या होते हैं, इनके जो पुत्र होते हैं, शाह सूजा जो बंगाल शासक होता है, मुराद जो गुजरात का शासक होता है, और औरंगजेब जो दक्कन का शासक होता है। इनके बीच क्या हो जाता है, शासन के प्रति लड़ाई होने लगती है। इनके बीच क्या हो जाता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, इनका एक पुत्र होता है दारा, तो दारा और औरंगजेब के बीच क्या होती है, एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है धर्मत का युद्ध। तो आज से क्वेश्चन पूछ लेता है कब होता है, तो 15 अप्रैल 1658 में दारा प्लस औरंगजेब का युद्ध होता है, धर्मट का युद्ध। अब देखो ये सोच रहे हैं कि पिताजी क्या हो गए, एक्सपायर हो गए, और पिताजी तो अभी जिंदा है, और क्या हो गई, संपत्ति के चक्कर में एक दूसरे लड़ाई कर लेते हैं। देखो कि दोस्तों इतिहासकार में कितना हमको मालूम पड़ता है कि बेटे क्या करते हैं, कि क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, अपनी 3-3 4-4 औलादों को पाल लेते हैं, मगर जो पिता होता है वो क्या करता है, घर की पूरी सेवा करता है, मगर जो बच्चे होते हैं एक माता पिता को पाल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमको कुछ सीख मिलती है कि हमको जीवन में ऐसा बनना चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे कि औरंगजेब, दारा और बहुत इनके जो सूजा थे, ये सारे क्या कर रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे, गृह युद्ध लड़ रहे थे, किसके लिए, संपत के लिए। एक युद्ध और देखो लड़ा गया दारा और औरंगजेब के बीच। ये दोनों क्या हुए थे, फिर युद्ध किए, इसके चक्कर में, शासन के चक्कर में कि भाई हम राजा बनेंगे, और औरंगजेब कह रहा था मैं राजा बनूंगा। तो सामूगढ़ का भी युद्ध हुआ था दोस्तों, एक 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का भी युद्ध हुआ था। आपको याद रखना है कि औरंगजेब और दारा के बीच हुआ था। इसमें क्या होती है, दारा की हार हो जाती है। ये देवराई घाटी के आसपास हुआ दोस्तों, आपको याद रखना है, देवराई घाटी के आसपास क्या हुआ, तो दारा और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध, जिसमें क्या होता है, दारा हार जाता है। अब इसके हारने हारने पर क्या होता है, अब क्या होता है, इस्लाम धर्म की अवहेलना करने पर अब क्या होता है, उसकी हत्या कर देता है। कुल मिला क्या करता है औरंगजेब, अपने भाई की हत्या कर देता है। अब देखो अब क्या हो रहा है, धन के चक्कर में भाई भाई को मार रहा है, पिता को क्या कर रहा है, पिता को सोच रहे मर गए, खत्म हो गए, किसके चक्कर में, धन के चक्कर में। तो दोस्तों अपना अस्तित्व ऐसे निखारें कि अपना भाई अपने जीवन काल में ऐसा कुछ काम करें कि अपने पैरों पर खड़े हो पाए, ना कि पिता और माता की जोड़ी गई जो संपत्ति है उस पर। पिता और माता की संपत्ति हमारा अधिकार होता है, बट इतना अधिकार होता है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, ये अधिकार होता है। तब तो भाई उनके आप क्या हो, धन संपत्ति के लायक हो, नहीं तो धन संपत्ति के लायक नहीं हो। देखो यहाँ पुत्र पुत्र क्या हो रहे हैं आपस में, भाई भाई लड़ रहे हैं संपत्ति के लिए। इसी जगह क्या हो जाता है दोस्तों, अब औरंगजेब क्या करता है, अब जब जानता है कि पिताजी की मृत्यु नहीं हुई है, तो 8 जून 1658 में क्या करता है, औरंगजेब क्या करता है, शाहजहां को बंदी बना लेता है, और बंदी बनाकर क्या करता है, जेल में डाल देता है। दोस्तों देखो कैसा दिन देखने के लिए आ गया है कि बेटा ही क्या कर रहा है, पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल रहा है। अब ये बात क्या हो गई, शाहजहां को अच्छी नहीं लगी, और उनको क्या हो गई, आत्मग्लान हो गई। तो दोस्तों कहा जाता है ये उसी के अंदर जेल में पड़े पड़े 22 जून 1666 में 74 वर्ष की उम्र में क्या हो जाती है, शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। जीवन काल में दोस्तों अगर मैंने शाहजहां की ये स्टोरी आपको जो बताई है, इसमें कुछ भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि कैसी लगी आपको स्टोरी। मगर आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जीवन काल में कभी औरंगजेब मत बनना, अपने माता पिता का सम्मान करना, और उनको क्या करना, अच्छे से उनकी सेवा करना, जिस प्रकार तुम्हारी वो सेवा कर कर तुमको बड़ा किए हैं,
और तुम्हारे पैरों पर खड़ा किए हैं। कहीं माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी शाहजहां की, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से, जो कि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने शाहजहां के बारे में आपको पूरी स्टोरी बता दी है। कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसे लगी। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। T20 क्लासेस को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।